उस रात अचानक कंटेनर के बाहर मोबाइल की रिंगटोन सुनाई दी। महिला जल्दी से बच्चे को लेकर बाहर आई और देखा कि उसका पति का फोन आ रहा है। उसने सोचा कि अब उसे बचाव मिल सकता है, लेकिन उसे और भी दुखद समाचार मिला। उसका पति मूल रूप से अवैध रूप से आकर महिला को बचाने की योजना बना रहा था, लेकिन बीच में चरमपंथियों के हमले का शिकार हुआ और हमला में गोली लगना दुर्भाग्यपूर्ण रहा। वह मरने वाला था। यह कॉल पत्नी से विदाई लेने के लिए थी। महिला ने सुनकर फूट फूट कर रोते हुए अपने पति को बच्चे के जन्म की बात बताई। फिर फोन को बच्चे के कान के पास रखा। वह चाहती थी कि पति बच्चे के हौसले से जितना संभव हो सके उतना जीवित रहने की कोशिश करे, लेकिन कुछ देर बाद ही फोन की बैटरी पूरी तरह खत्म हो गई। महिला भली भांति जानती थी कि उसके पति के बचने की संभावना लगभग शून्य है। वह जोर जोर से रो पड़ी, लेकिन इस समय उसे मजबूत भी रहना था, क्योंकि उसके हर एक निर्णय का सीधा संबंध उसकी गोद में लिए बच्चे से था। समय जल्द ही उस औरत के फंसे हुए 26वें दिन पर आ गया। कंटेनर के अंदर पानी का स्तर पहले ही नाजुक बिंदु तक पहुंच गया था। अंदर अब रहना संभव नहीं था। औरत को केवल बच्चे को लेकर बाहर जाना पड़ा। उसे यहाँ से कंटेनर के पूरी तरह से डूबने से पहले ही निकलना था। उसने एक भंडारण बॉक्स से एक स्थान बनाया ताकि बच्चे के लिए एक छोटी सी नाव तैयार कर सके, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उपयोग में लाई जा सके। इस समय महिला को अचानक एहसास हुआ कि एक सीगल पैकिंग बॉक्स में मछली की हड्डियां खा रहा है। जहाँ सीगल होते हैं, इसका मतलब है कि समुद्र तट के पास दूरी अब ज्यादा नहीं है। उसे लगा था कि वह कंटेनर पर बैठकर समुद्र तट के पास जा सकती है, लेकिन कंटेनर के अंदर पानी का स्तर उसके अनुमान से अधिक तेजी से बढ़ गया। उस रात महिला ने पतवार तैयार कर ली और बच्चे को लेकर कंटेनर छोड़ने की तैयारी की। जब वह निकलने की तैयारी कर रही थी, महिला को अचानक याद आया कि उसके पति ने उसे जो चॉकलेट दी थी वह कंटेनर में गिर गई थी। वह वापस कंटेनर की तरफ गई, चॉकलेट लेने के लिए तैरने लगी, लेकिन जब वह लेकर लौटने की तैयारी कर रही थी, उसके पैर कंटेनर के अंदर बेतरतीब सी बंधी हुई रस्सियों में बुरी तरह उलझ गए। कोई तरीका नहीं था। उसे पानी में डुबकी लगाकर रस्सियों को खोलने की कोशिश करनी पड़ी, लेकिन रस्सियां उसके पैरों पर कई बार लपेटी गई थी। महिला चाहे जितना घुमाए, रस्सियों के खुलने का कोई संकेत नहीं था। महिला पानी की सतह पर वापस आई। थोड़ा सांस लेना चाहती थी, पर देखा कि कंटेनर लगभग पूरी तरह से समुद्र के पानी से भरने ही वाला है। अगर जल्दी से रस्सी नहीं खोली गई तो उसकी जान यहीं खत्म हो जाएगी। कंटेनर के बाहर समुद्र की लहरों से लगातार धक्के खाने के बाद बच्चे की लाइफ बोट कंटेनर से दूर चली गई। कुछ ही देर में कंटेनर पूरी तरह समुद्र में डूब गया। अच्छा हुआ कि महिला को एक छुरा मिला, जिससे उन्होंने रस्सी काटने में सफलता पाई और आखिरी पल में कंटेनर से बाहर निकल पाई। लेकिन जब वह फिर से समुद्र की सतह पर आई तो बच्चे का अक्स अंधेरी रात में पहले ही गायब हो चुका था। न कि महिला चिंतित होकर बच्चे को जोर से पुकार रही थी। तभी अचानक समुद्र के नीचे एक बड़ा साया दिखाई दिया। असल में एक व्हेल महिला के पास से गुजर रही थी। ऐसा लगता है कि व्हेल समझ गई कि यह माँ अपने बच्चे को खोज रही है, इसलिए जब वह बच्चे के पास से गुजरी तो उसने जानबूझकर बच्चे पर बहुत सारा समुद्री पानी छिड़क दिया। पानी से चौंके हुए बच्चे ने तुरंत जोर से रोना शुरू कर दिया। महिला ने जैसे ही बच्चे के रोने की आवाज सुनी, वह तुरंत आवाज का पीछा करते हुए बच्चे के पास पहुंच गई। दूर जा रही व्हेल को देखते हुए महिला ने चुपचाप उसे धन्यवाद दिया। लंबे समय तक समुद्र के पानी में डूबे रहने के कारण महिला की चेतना धुंधली होने लगी। उसने अवचेतन रूप से कंटेनर में रखी मछली की हड्डियों को समुद्र में फेंकना जारी रखा, ताकि मछली की हड्डियों की गंध से समुद्री चील को आकर्षित किया जा सके। थोड़ी देर बाद एक मछली पकड़ने वाली नाव समुद्र में चल रही थी। उन्होंने देखा कि पास में कुछ समुद्री पक्षी हवा में चक्कर लगा रहे थे। वे जिज्ञासा से पास जाकर देखे तो पाया कि समुद्र की सतह पर एक अस्थायी लाइफ बोट तैर रही है। जब उन्होंने लाइफ बोट को नाव पर खींचा तो उन्होंने देखा कि उस पर एक नवजात शिशु लेटा हुआ है। वे बहुत जिज्ञासु थे कि यह शिशु समुद्र में कैसे जीवित रहा, लेकिन फिर एक रस्सी ने उनका ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने रस्सी को पकड़कर खींचा और उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उस रस्सी से वे महिला को खींचकर ऊपर ले आए, जो पहले से ही समुद्र में डूबी हुई थी। इस समय की महिला का चेहरा नीला पड़ चुका था और उसके जीवन के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे, लेकिन नाविक ने फिर भी जोर से उसके सीने पर दबाव डाला, कोशिश की कि महिला को मौत के मुहाने से वापस ला सके। हैरान कर देने वाली बात यह हुई कि आधे घंटे तक समुद्र के पानी में डूबी रहने के बाद वह महिला सचमुच जीवित हो उठी। मौत के मुंह से निकलने पर वह स्त्री अविश्वास के साथ चारों ओर देखती रही, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि यह कोई भ्रम नहीं था। वह और उसका बच्चा आखिरकार इस असंभव लगने वाले हालात से बच गए थे। शायद यह महिला की वास्तविक शक्ति को दर्शाता है कि एक मां के रूप में उसने मुश्किलें